भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज दोपहर 2 बजे सीएमओ में होगी बैठक। सेवा नियम संशोधन, अन्य नियमों में संशोधन के एजेंडे हैं। वित्त विभाग से जुड़े एजेंडों को लेकर चर्चा संभव। हीलिंग इन पॉलिसी को लेकर विचार संभव। इन्वेस्टमेंट राजस्थान से पूर्व जरूरी नीतियों का अनुमोदन भी संभव। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी कंपनियों की सेवा लेने जैसे बिंदुओं पर अनुमोदन संभव है। जिलों यूपीएस को लेकर अनौपचारिक चर्चा भी संभव है। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हीलिंग एंड पॉलिसी ये बेहद महत्वपूर्ण और उसी के तहत ये तमाम ऐसे बिंदु जिस पर विचार संभव। इन्वेस्टमेंट राजस्थान से पूर्व जरूरी नीतियों का अनुमोदन भी संभव, क्योंकि दिल्ली में भी एक रोड शो करना है। विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी कंपनियों की सेवा लेने जैसे बिंदुओं पर अनुमोदन भी संभव है। जिलों यूपीएस को लेकर अनौपचारिक चर्चा भी संभव है। तो इससे पहले भी मंथन हुआ था। नए जिलों को किस तरीके से क्या यथावत रखा जाए, कुछ जिलों को यथावत रखा जाए या फिर फेरबदल किया जाए, बहुत ऐसे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसे लेकर आज चर्चा हो सकती है। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विस्तार से इस बैठक के बारे में बताइएगा ऐश्वर्य। देखिए, कैबिनेट की बैठक तुरंत ली जा रही है। अभी एक हफ्ता ही लगभग नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा कैबिनेट की बैठक ली जा रही है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उसके अलावा सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा मंत्रिपरिषद के लोगों को मुख्यमंत्री की कई महत्वपूर्ण हिदायतें होंगी, जैसे जन सुनवाई को रेगुलर करना, जन सुनवाई में निस्तारण करना, जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से तवज्जो देना, इस तरीके के मामले भी हो सकते हैं। हालांकि सेवा नियमों में संशोधन के कई मामले हैं, वित्त विभाग से जुड़े एजेंडे हैं, हीलिंग इन पॉलिसी को लेकर विचार है, इन्वेस्टमेंट राजस्थान जो है, राइजिंग राजस्थान जो चल रहा है उसको लेकर चर्चा है, और सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा महकमा। ऊर्जा महकमे को लेकर हर बार चर्चा होती है कि एनर्जी को लेकर मुख्यमंत्री का विशेष जोर है कि बिजली के क्षेत्र में राजस्थान को स्ट्रेंथन बनाए, मजबूत बनाए और राजस्थान की स्थिति कि दिन में भी किसान को बिजली मिल सके, इस तरीके की कई कवायदे हैं। लेकिन इन सबके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यदि राजनीतिक रूप से देखें तो शायद ये भी कहा जाएगा कि जहां पर उपचुनाव है उन पर भी और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों पर भी पूरा फोकस रखें, क्योंकि कुछ मंत्रियों को लेकर शिकायतें हैं। जैसे कुछ मंत्री एकला चालो जैसी स्थिति बनाए हुए हैं, तो कुछ मंत्री हैं वो उनकी ड्यूटी जो है वो जैसे हरियाणा भी लगा दी गई है, उपचुनाव में भी लगा दी गई है और यहाँ पर भी, तो उन चीजों से तारतम्य कैसे बिठाया जाए। अभी ये मानकर चलिए कि हरियाणा में भी मंत्रियों की, विधायकों की, नेताओं की व्यस्तता रहेगी, उसके बाद आगामी दिनों में महाराष्ट्र चुनाव आ जाएंगे, वो व्यस्तता भी रहेगी। और उसके अलावा जो जनता से जुड़े सीधे तौर पर जो जुड़े महकमे हैं, जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या फिर यूपीएच है, या ग्रामीण विकास पंचायती राज है, इन महकमों को लेकर भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने जो अपना फीडबैक जुटा है, स्वयं का फीडबैक रेगुलर वो जुटाते भी हैं, उस फीडबैक के आधार पर भी कोई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री देंगे, तय मानकर चलिएगा। और आज की जो बैठक है ये लंबी चलेगी, 2 घंटे 3 घंटे तक ये बैठक। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी विदेश यात्रा पे मुखिया जाएंगे, फिर समिट राजस्थान में बिजी हो जाएंगे, दिल्ली रोड शो भी होना है, तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण पेंडिंग जो काम है या कुछ ऐसी परियोजनाएं जिस पर अनुमोदन संभव है, इसलिए चर्चा जरूरी है। ऐश्वर्य, देखिए, रूटीन में कैबिनेट की बैठकें होती हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठकों में कई सुझाव ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ मंत्रियों से ले लिए जाते हैं। मंत्रियों से कुछ चीजें पूछ ली जाती है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव चीजें होती हैं, सब एकजुटता के साथ मिलके सरकार चलाते हैं और सरकार का हिस्सा है तमाम मंत्री हैं वो, तो उन मंत्रियों से जब बातचीत करेंगे तो कुछ बेहतर निकल कर आएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और हो सकता है कि कुछ फैसले और महत्वपूर्ण फैसले भी हो जाएं, क्योंकि कई बार कई फैसले ऐसे होते हैं जिनको एन वक्त पर कैबिनेट पर चर्चा के लिए छोड़ दिया जाता है, उसी वक्त चर्चा कर ली जाती है। तो देखना होगा कि कौन कौन से उन महकमों पर आज चर्चा होती है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य विस्तार से इस जानकारी के लिए।